अगर बीजेपी 5 साल शासन करती है तो कैसा होगा भारत? क्या विजन है गवर्नमेंट का देश के प्रति? What happened with India in within 5 years? इन 5 पिलरों पे करा जाएगा सरकार द्वारा फोकस। नमस्कार मित्रों, 10 जून 2024 292 सीटों से एनडीए और 242 सीटों से बीजेपी की जीत होती है। एंड अगेन मोदी जी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पीएम। अब क्या विजन है हमारी सरकार का देश के प्रति? कैसे होने वाले हैं आने वाले 5 साल? इम्पैक्ट एंड कोजेज आज सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट हैपेंड विद इंडिया इन विद इन 5 ईयर। पर उससे पहले जो सरकार का पिलर है बीजेपी, जो अभी रूलिंग पार्टी है, जिस पर पूरी एनडीए सरकार टिकी है, क्या वह पिलर 5 साल तक एनडीए को स्टेबल रख पाएगा और खुद एज ए पीएम स्टेबल रह पाएगा? अब टाइम पीरियड की बात करें तो हम तो अज्यूम करते हैं कि मोदी जी बिना सरकार क्रैश करे 5 साल तक पीएम की सीट पर स्टेबल रहे तो कैसा होगा 2027 वाला भारत? अब हम तो फैक्ट और विजन को लेकर ही इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। खैर आइए 2027 तक के इंडिया को इमेजिन करते हैं विद एनडीए और बीजेपी के पर्सपेक्टिव से इन द वीडियो नंबर 80। फर्स्टली अगर हम गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो पे ध्यान दे तो संकल्प पत्र, जो कि इस मैनिफेस्टो का नाम है, उसमें बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सुटेबिलिटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में विकास की बात करी है। हालांकि इनके अलावा कुल 20 प्रोमिसेस बीजेपी ने मैनिफेस्टो के अंदर करी है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग देखिए 19 अप्रैल को होनी है और उससे पहले आज 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी वाला बीजेपी का संकल्प पत्र। तो आइए इन सेक्टर्स को अपन गवर्नमेंट की विजन की तरफ से समझते हैं। और जो पहला सेक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर बीजेपी की सबसे अच्छी एमिंग रहेगी। मेरा मतलब बीजेपी का सबसे पहला फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहेगा। अब देखो लाडलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट, बेसिकली यातायात, ट्रांसपोर्ट, जिससे व्यापार काफी फास्ट हो सके। और इसी टाइमलेस एक्टिविटी के बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप्स को काफी सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया को काफी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिजिटल इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट और स्प्रेड करा जाएगा, जिससे बिजनेसेस को काफी इनफैक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर ये होगा तो इकोनॉमिक सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रोथ करेगा और इसके कारण इंडिया 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। खैर अपन दूसरे सेक्टर सोशल वेलफेयर, इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम को काफी एक्सपेंड करा जाएगा, काफी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा जाएगा, इनहेंसिंग एजुकेशन फैसिलिटी एंड फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव जॉब रेडीनेस। और भी ऐसे कई सारे वर्क जो गवर्नमेंट इस सेक्टर में करने वाली है। अब देखो, पैसों की बात हो गई, जनता की सेफ्टी की बात हो गई, अब आता है राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर। तो बेसिकली एक नेशन को किससे खतरा होता है? पड़ोसी देशों से, देश में टेररिज्म से और साइबर अटैक से। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न डिफेंस कैपेबिलिटीज इम्प्रूविंग इन सर्विलेंस में वर्क करने के लिए कहा है। और अगर हम टेररिज्म की बात करें तो इन ग्रुप्स के लिए काफी इंटेलिजेंसीज में इन्वेस्टिंग और कंट्री टेररिज्म ऑपरेशन को स्टेबल करा जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे थ्रेट्स को रोकने के लिए। अब नेशनल सिक्योरिटी के बाद एग्रीकल्चर और रूरल लोगों के लिए क्या होगा? तो बेसिकली गांव की किसानों के लिए नई स्कीमें और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी और लेस देन टाइम में होगी। और रही बात वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रोड, सैनिटेशन एंड एजुकेशन पर अब की बार काफी मोटा काम होगा।
अब आज के लास्ट टॉपिक की ओर फॉरवर्ड हो उससे पहले आपसे ये डेली टॉक सब्सक्राइब बटन को हिट करने रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो फिफ्थ सेक्टर इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, पैसों, लोगो, कंट्री, रूरल एरिया के बाद एनवायरनमेंट की बारी है और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करा जाएगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस करती है वो कई सारे सेक्टर्स में इम्प्लांट करी जाएगी और ऐसी कई सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्कीमें और प्रोजेक्ट लॉन्च करे जाएंगे जिससे कि इंडिया का पोल्यूशन कंट्रोल हो और ग्रीनरी के अंदर भी बूस्ट हो। तो ये तो 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर थे जिसे गवर्नमेंट 2027 तक इम्प्रूव करेगी। हालांकि इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की एमिंग पॉइंट पर है जिस पे गवर्नमेंट वर्क करेगी। खैर, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यू रियली लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, जय हिंद।